शांति। ओम शांति। समूह लें, बाहर की सभी बातों से संकल्प से चित्रों से फीलिंग्स, इमोशंस और अपने भीतर की ओर आ जाएं। अपने भीतर खाली होके हट जाएं। तो प्यार से कहें, मेरे बाबा प्यारे बाबा, आ जाओ, आ जाओ और महसूस करें एक सेकंड में वो मेरे बिल्कुल सम्मुख आ चुके हैं। और अपनी शक्तिशाली दृष्टि से मुझे भरपूर कर रहे
प्यार से मस्तक पे अपना हाथ रख, वैक्यूम की तरह, जिससे मेरा सारा बोझ, मैं, मेरापन सब जज्ब कर रही हूँ। बिल्कुल खाली, अब उतनी ही भरपूर हो रही हूँ उस अनंत के प्यार में, उसे अथाह सागर है मेरा पिता, और उसका हाथ थामे मैं उस सागर में गहरी उतरती जा रही हूँ। सुख का सागर, डूबते जान, शांति का सागर, और भीतर प्यार का सागर, और भीतर आनंद का सागर, और भीतर ज्ञान का सागर, शक्ति का सागर, समा चुकी हूँ इस सागर में। और जैसे महल मिट चुका है पूरी तरह से, बस पापा और उस सागर में मैं बूंद, सागर समान सागर बन चुकी हूँ। और इसी स्थिति में अपने प्यारे पिता से उनके आज के मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज के महावाक्य हैं, सेकंड, ये थे। अच्छा हाँ, आज के महावाक्य हैं 25 मई 1977 के। ठीक है, 25 मई 1977, और टाइटल है इसका संगम युगी ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण और कर्तव्य। संगम युगी ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण और कर्तव्य। मास्टर ज्ञान सागर विश्व सेवाधारी, गॉडली, सर्विसेबल, सर्वप्रति कल्याण और रहम की भावना रखने वाली आत्माओं पर उच्चारे हुए महावाक्य। ठीक है, विश्व सेवाधारी, गॉडली, सर्विसेबल है ना, जो हर वक्त बाबा को संपूर्ण समर्पित है, मन से, बुद्धि से, संस्कार से, है ना, और वो निरंतर उसके द्वारा बाबा यूज करके सेवा करें। सर्व के प्रति कल्याण की भावना, उनके सत्य की दृष्टि। अपने वर्तमान संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता को जानते हो? अपने विशेष गुण और कर्तव्य को जानते हो? पूछ रहे हैं बाबा।
जो गुण और कर्तव्य और कोई भी युग में हो नहीं सकता, वह कौन सा विशेष गुण है? ना किसी युग में, हाँ, कहीं भी नहीं हो सकता। नॉलेजफुल, मास्टर ज्ञान सागर। गुण क्या है? नॉलेजफुल, मास्टर ज्ञान सागर। और कर्तव्य है विश्व सेवाधारी अर्थात गॉडली सर्विसेबल। ठीक है, बाबा के साथ एक एक ड्रामा के सीन को उसकी सत्यता में देखना और हर अ, आत्मा प्रति, हर भीतर के संकल्प के प्रति विश्व सेवाधारी दोनों विशेषताओं को निरंतर स्मृति में रखते हो। हाँ, आप लोग कहलाते भी हो कि हम वर्ल्ड सर्वेंट हैं। वर्ल्ड सर्वेंट की परिभाषा क्या है? किसको वर्ल्ड सर्वेंट कहा जाता है? उनके लक्षण क्या होते हैं? हम्म? बाबा कह रहे क्या लक्षण होते हैं, कैसे कहा जाएगा कि आप विश्व सेवाधारी? हम्म? लक्ष्य क्या होता है और प्राप्ति क्या होती है? हम्म? लक्ष्य होता है ना, मंजिल के यहाँ पहुंचना है। और प्राप्ति क्या होती है? विश्व सेवाधारी अर्थात सर्विसेबल का लक्षण सदैव यही रहता है कि विश्व को अपनी सेवा द्वारा संपन्न और सुखी बनावे। हम्म? कि हर कोई सुखी हो, है ना? किससे? जो अप्राप्त वस्तु है, ईश्वरीय सुख, शांति और ज्ञान के धन से संपन्न बनाए हर एक को। कैसे? ईश्वरीय सुख, शांति, ज्ञान के धन से, सर्व शक्तियों से सर्व आत्माओं को भिकारी से अधिकारी बनावे। हाँ? जो इच्छाएं, तृष्णाएं है ना, बाहर जो अ, अ, सुकून, सुख, शांति ढूंढी जा रही है ना, अपने भीतर का विश्व ही देख लो। तो वो जो मेरे भीतर के संकल्प है ना, वो मन जो बाहर की तरफ दौड़ रहा है, तो वो एक एक आत्मा को है ना, वो अप्राप्ति से प्राप्ति, क्या? परमात्म सुख की, परमात्म शांति की, परमात्म ज्ञान की। क्योंकि विश्व सेवाधारी सदा कल्याण और रहम की दृष्टि से सबको देखते हैं ना, उसको हटाने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि उसके प्रति भी प्यार क्यों आया है, मुझे और मेरे सेंटर की ओर लाने के लिए। इसलिए सदा यही लक्ष्य रहता है कि विश्व का परिवर्तन करना ही है ना? यही लगन रात दिन रहती है। सेवाधारी का लक्षण क्या दिखाई देंगे? अब बाबा ने कहा विश्व कल्याणकारी का हर किसी के प्रति, है ना, कैसा भी संकल्प है, कैसा भी थॉट है, बाहर वाले का कैसा भी बिहेवियर है, जो भी ड्रामा भी दिख रहा है, हर प्रति कल्याण रहम शुभ भावना, है ना? क्योंकि विश्व सेवाधारी सदा कल्याण और रहम की दृष्टि से सबको देखते हैं। ठीक है, इसलिए सदा यक्ष यही रहता है। हम्म? सदा लक्ष्य यही रहता है कि विश्व का परिवर्तन करना ही है ना? सेवाधारी का लक्षण क्या दिखाई देंगे? सेवाधारी अपने हर सेकंड संकल्प, हम्म, हर सेकंड संकल्प, बोल और कर्म, संबंध, संपर्क सेवा में ही लगाते हैं, है ना? बाबा के साथ बैठ जाते हैं बस, है ना? वही सेवा है ना? तो स्वतः ही पूरे विश्व की सेवा हो रही है। ठीक है, सेवाधारी सेवा करने का विशेष समय नहीं निश्चित करते कि 4 घंटे व 6 घंटे के सेवाधारी हैं। ठीक है, हर कदम में अथक सेवा ही करते रहते। हम्म? बाबा ने कहा हर कदम में, माने एक एक संकल्प में अथक सेवा करते रहते हैं। उनके देखने में, चलने में, खाने पीने में, सब में सेवा समाई होती है। हाँ, देखते भी बाबा के साथ, चलते भी बाबा के साथ, बोलते भी बाबा के साथ। हाँ? स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कीर्ति, इन सब प्रकार से सेवा में तत्पर होगा। ठीक है, अब स्मृति कैसे?
स्मृति, मैं कौन, मेरा कौन, है ना। और इसी स्मृति से हर आत्मा को समर्थी स्वरूप बनाएगा, है ना, कि ये आत्मा भी बाबा का बच्चा भरपूर है। उसका कर्तव्य, उसका जो व्यवहार है वो नहीं देखेगा। ठीक है। स्मृति द्वारा सर्व आत्माओं को समर्थी स्वरूप बनाएगा। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावन और शक्तिशाली बनाएगा, है ना। आसपास जो भी, चलो मन के भीतर भी एक सामने कोई व्यक्ति आता है, आत्मा आती है ना, तो मन क्रिएट करता है, पॉपअप होता है पास मेमोरी से कि ये तो ऐसा है। पर वो बाबा के साथ आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति से वायुमंडल को पावन और शक्तिशाली बनाएगा, कि बहुत ही प्यारा बाबा का बच्चा है ना। दृष्टि द्वारा आत्माओं को स्वयं का और पाप का साक्षात्कार कराएगा, है ना, उस शून्य स्टेज में स्थित रह के। कीर्ति द्वारा श्रेष्ठ कर्म करने के अपने आप को निमित्त बनाकर हिम्मत दिलाने की प्रेरणा दिलावेंगे, है ना, कर्म भी बाबा के साथ। ऐसे सेवाधारी स्वयं की रात दिन के आराम का भी त्याग कर सेवा में ही आराम महसूस करेंगे। हम्म, है ना। वृत्ति भी वही आत्मिक, दृष्टि भी वही आत्मिक। तो ये जो मेरे भीतर के मन के संकल्प है ना, उनकी सेवा हो रही है ना, वो सब मेरी स्मृति, दृष्टि, वृत्ति से मर्ज होते जा रहे हैं, है ना। सेवा में ही आराम महसूस करेंगे, ऐसे सेवाधारी हो। सेवाधारी के संपर्क में रहने वाली व संबंध में आने वाली आत्माएं उनकी समीपता व उनके साथ से ऐसे अनुभव करेंगी जैसे शीतलता व शक्ति शांति के झरने के नीचे बैठे हैं, व कोई सहारे व किनारे की प्राप्ति का अनुभव करेंगे। हम्म, है ना। बैठी हूँ बाबा के साथ, एक एक संकल्प आ रहा है। ऐसा नहीं आएगा, नहीं आएगा। पर मैं बाबा के साथ अपनी श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ समृद्धि, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ कीर्ति से उस एक एक संकल्प को वो परमात्मा प्यार से भरपूर कर रही हूँ, है ना। और वो जो थॉट्स, वो जो मन बेचैन, कुछ चाहिए की इच्छा, वो बाहर की तरफ जो भटक रहा था, वो शांति का, प्यार का, सुख का अनुभव करेगा। जैसे शीतलता, शीतलता व शक्ति शांति के झरने के नीचे बैठे हैं ना, उस परमात्मा प्यार में, उस छाया में वो भी समा जाएगा। हाँ? व कोई सहारे व किनारे की प्राप्ति का अनुभव करेंगे, है ना, मिल गई मंजिल, अब जाने की संकल्प भी छूट जाएगा। ऐसे सेवाधारी के संकल्प, शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं सूर्य की किरणें मुआफिक चारों ओर फैलेंगी, है ना। जितने भी थॉट्स हैं, पास्ट के, फ्यूचर के, इधर उधर आसपास के, सब सूर्य के समान उसमें वो सारे कीटाणु समाप्त हो जाएंगे, है ना। जैसे सेवाधारियों के जड़ चित्र अल्पकाल के लिए अल्पकाल की कामनाएं पूरी करते हैं ना, जो भगवान के आगे मांगते हैं पूरी होती है मूर्तियों के आगे। ऐसे चैतन्य चरित्रवान सेवाधारी सदा काल के लिए सर्व कामनाएं पूरी करते हैं, है ना। वो कमी, वो इच्छा, वो सब पूरी हो जाती है, माने आत्मा को अपनी भरपूरता का अनुभव होता है, एक एक संकल्प उस भरपूरता में समा जाता है। हम्म? इसलिए कामधेनु का गायन है, जैसे कोई खान संपन्न होती है तो जितना चाहे संपन्न हो सकता है ना, और हद की खान से विशेषता होगी, हद की खान से एक वस्तु मिलती, लेकिन यह विचित्र खान, माने हीरे की खान है, कोयले की खान है, वही निकलेगा, है ना। पर ये विचित्र खान है जिसको जो चाहिए वह मिल सकता है। ऐसा सेवाधारी तड़पती हुई आत्माओं को सहज ही मंजिल का अनुभव कराते हैं, है ना। अपने भीतर के एक एक संकल्प जो तड़प का है, दुख का है, उसको मंजिल का, किनारे का, प्राप्ति का अनुभव कराते हैं। पा लिया जो पाना था, एक बाबा के साथ इस पल अपनी मंजिल पे हूँ।
केवल बाबा के साथ का अनुभव के अंदर में हूँ, और वो सारे थॉट्स, संकल्प, फीलिंग्स उस अनंत फीलिंग में समाते जा रहे हैं। सदा हर्षित, सदा संतुष्ट, इस प्राप्ति का वरदान सेवाधारी को स्वतः ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह जानते हैं कि हर आत्मा के भिन्न भिन्न पार्ट हैं। मन के भीतर भी मन का अपना अपना वो डिसाइडेड है ना, और बाहर भी जो ड्रामा में रोल चल रहा है, हर किसी का अपना अपना पार्ट है। ठीक है ना। पार्टधारी की किसी भी प्रकार के पार्ट को देख असंतुष्टा ना हो। ठीक है, ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, ये मन के अंदर ऐसे संकल्प क्यों आ रहे हैं इसके प्रति, कब तक आएंगे, मैंने ऐसा कैसे सोच लिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे सेवाधारी के मन से सदैव हर्षित और संतुष्ट रहने का गीत कौन से निकलते हैं ना। वाह बाबा, वाह मेरा पार्ट, वाह मेरा मीठा ड्रामा। हम्म, आने दो। जब स्वयं सदैव यह मन के गीत गाते, तभी सर्व आत्माएं भी, है? अभी और सारे कल्प में भी उनके वाह वाह करती हैं। कौन सा? वाह बाबा, वाह मेरा पार्ट, हाँ? वाह मीठा ड्रामा। हर पल भरपूरता, साक्षी साथी का भाव, आनंद में समाये हुए, तो ऐसे सदा मालधारी होते हैं। सफलता स्वतः अधिकार है। हम्म? इस निश्चय और नशे में रहते हैं। सदा संपन्न और पाप के समीप अनुभव करते हैं ना। बाबा अब दूर नहीं है। जो इतनी साक्षी आत्मा है ना, उस स्मृति, उस दृष्टि, उस वृत्ति में है, तो बाबा हर पल समीप है। यह है सेवाधारियों की प्राप्ति, है ना। उसको बाबा दूर नहीं अनुभव होता। उसको ना किसी थॉट से रेजिस्टेंस है, ना किसी के बिहेवियर से रेजिस्टेंस है, ना मन के अंदर वो पुराने स्वभाव संस्कार आ रहे हैं उससे रेजिस्टेंस है। बस उस अनंत सागर के प्यार में समाई हुई है। संतुष्ट, हर पल संतुष्ट। ऐसे लक्ष्य और लक्षण अनुभव करते हो। जब ब्राह्मणों के जीवन के विशेष कर्तव्य ही ये है, अपने कर्तव्य को यथार्थ रीति से निभा रहे हो। हाँ, ये है ना सेवादार, हर थॉट बाबा को समर्पित, हर फीलिंग समर्पित। एक है बाप से प्रीत की रीति निभाना, दूसरा है कर्तव्य निभाना। तो दोनों निभाने वाले हो, सिर्फ कहने वाले हो। सिर्फ कहने वाले तो नहीं हो ना, है ना, कि हम बाबा से प्यार की रीति निभाते हैं। निभाना क्या है? वो एक एक जो मन में मेरापन पकड़ के बैठे हैं ना, उसको देते जाओ। ठीक है। करने वाले बनो, कहने वाले नहीं, समझा। सेवाधारियों का मुख्य महत्व क्या है? सेवाधारियों का महत्व क्या है, ये बाबा ने कहा, समझा। ऐसे दिन रात सेवा में तत्पर रहने वाले, संपन्न बन, हाँ, सर्व को संपन्न बनाने वाले, सर्व स्वरूप से ऑल राउंड सेवा करने वाले, सदा सर्व प्रति कल्याण और रहम की भावना रखने वाले, ऐसे विशेष सेवाधारियों का बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों का भी प्यारे मीठे बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते, है ना। हूँ ही संपन्न बन। तो ऐसे ही संपन्न बन, हर पल सेवा में तत्पर, माने एक एक थॉट आ रहा है बाबा को देते जाना है ना। ऑल राउंड सेवा करने वाले, जो भी आ रहा है, जहां भी आ रहा है, वेलकम। सदा सर प्रति कल्याण, है ना, उसके प्रति भी कल्याण आए हो, वाह वाह। रहम की भावना रखने वाले। नंबर एक, पार्टियों, सदैव एक मंत्र याद रखो। बाप को दिल का सच्चा साथी बनाकर रखेंगे, तो सदा अनुभव करेंगे खुशियों की खान मेरे साथ है। हाँ? बाबा अगर साथ है तो खुशियों की खान मेरे साथ है। सदा इस संग का रूहानी लंग लगा रहेगा, है ना। एक एक पल बाबा को साथ रखो, और वो मैं मेरा जो भी मन चिपकाता जा रहा है ना, बाबा को देते जा। हाँ? क्योंकि बड़ी से बड़ा संग सर्वशक्तिवान का है। सत्संग की महिमा है, तो सदा बुद्धि द्वारा सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु का संग करना, है ना। कभी बाप के नाते उसको हर बात बताना, कभी शिक्षक पूछना, कभी सतगुरु।
इस सत्संग में रहने से सदा हर्षित और हल्के रहेंगे, है ना। सत्य बाबा का संग, अपने सत्य का संग, किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होगा। निश्चय बुद्धि हो ये तो ठीक है, लेकिन निश्चय का रिटर्न है बाप को सदा का साथी बनाकर रखना। हाँ, बार बाबा यही कहते हैं, बच्चे मुझे साथी बनाओ, है ना। क्योंकि बाबा को पता है अकेले होते हैं ना, जिस छोटा बच्चा किडनैप हो जाता है ना, ऐसे माया किडनैप कर लेती है। पर पिता का हाथ थामा है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। पल पल बाप के साथ हो, सदा साथ के अनुभव से संपन्न का अनुभव करेंगे। ऐसे लगेगा जैसे भरपूर है। जब बाप को अपना बनाया तो बाप का जो भी है सब अपना हो गया। सदा ईश्वरीय नशे में भविष्य और द्वापर के नशे में रहते हो। हाँ, कौन मेरा पिता। संगम युग की प्रारब्ध क्या है, पाप को पाना, और भविष्य की प्रारब्ध देव पद पाना। दोनों की स्मृति रहती है। जिसको पाप मिल गया उसको नशा कितना होगा। बाप से ऊपर और कुछ नहीं। हम्म? बाप से ऊपर और कुछ नहीं। बाप मिला, सब कुछ मिला, है ना। और किसी चीज की प्राप्ति की इच्छा नहीं। सदा याद में रहने से जो भी प्राप्ति है उसका अनुभव कर सकते हो। याद नहीं तो प्राप्ति का अनुभव नहीं। सदा प्राप्ति के नशे में रहो। मैं सर्वशक्तिवान हूँ। सर्व शक्तियां बाप की प्रॉपर्टी है, तो बच्चे का उस पर अधिकार है। हम्म? इस नशे में, इस खुशी में रहो, है ना। कि सब शक्तियां बाबा की है और बाबा किसका, मेरा है। तो बाबा की एक एक शक्ति पर मेरा अधिकार है। हम्म? अधिकारी बच्चों के मन से सदैव यही गीत निकले, पाना था सो पा लिया। किसी भी प्रकार का विघ्न रास्ते चलते आवे, हाँ, तो निर्विघ्न रहने का तरीका आ गया है। हाँ, बाबा पूछ रहे हैं। हम्म? विघ्न आया तो निर्विघ्न रहने का तरीका आ गया है, कि कैसे उस विघ्न को टच ही नहीं करना, है ना। बाबा का हाथ पकड़ लेना है, बाबा को दे देना है। हटाना सहज है, वह मुश्किल। जब बाप का हाथ छोड़ते हो तो मुश्किल लगता है ना। बाबा को छोड़ा, अब मैं हटा रही हूँ तो वो बहुत बड़ा पहाड़ है ना। क्या करूं, कैसे करूं, और संकल्प का बोझ। बाबा आप ले लो। तो अब बाबा का कार्य है। अगर बाप सदा साथ रहे तो कोई मुश्किल नहीं। बाप का साथ छोड़ेंगे, छोड़ने से कमजोर हो जाते हो। क्या करूं, कैसे करूं, है ना। कमजोर को छोटी बात भी बड़ी लगेगी। बहादुर को बड़ी बात भी छोटी लगेगी, है ना। छोटा बच्चा पिता के साथ है तो अब हर चीज को एंजॉय कर रहा है, अकेला है तो डरेगा। तो बाप का साथ देने के लिए तैयार है। जब बाप लेने वाला ना ले तो बाप क्या करे, किनारा नहीं करो। बाबा कितने प्यार से कह रहे हैं, बच्चे मत उसमें फंसो, मत अकेले उसको हाथ लगाओ, टच भी नहीं करो, बाबा को दे दो। बाबा के साथ देखो एक एक मन के संकल्प को। हाँ, तो सदा सहज लगेगा। पांडव अर्थात बाप के साथ की स्मृति में रहने वाले। कल्प पहले भी पांडवों की स्मृति विशेषता क्या गाई हुई है। पांडवों को नशा था, बाप हमारे साथ है ना। बाप के साथ का नशा होने कारण चैलेंज करने वाले बने, है ना। कितनी अक्षौणी सेना थी, उस पर विजय प्राप्त की। हाँ, हम विजयी बनेंगे, चैलेंज की ना। हाँ, चैलेंज का अधिकार था, बाप का साथ क्यों था। चैलेंज बाबा का साथ, तो जब पांडवों के साथ की ये विशेषता गाई हुई हो तो प्रैक्टिकल में कितना नशा होगा। हाँ? माया के बड़े बड़े महावीर की पांडवों के आगे क्या रिजल्ट हुई, विनाश को प्राप्त हुए ना। ऐसे माया के विघ्नों को पार करने वाले अनुभव करते हो कि माया से घबराते हो। हम्म? घबराना नहीं है, बाबा के साथ रहो तो खुद ही वो माया भाग जाएगी, है ना। किसी भी प्रकार के माया के विघ्न आवे, लेकिन त्रिकालदर्शी हो, अर्थात माया क्यों आती है, उसको भगावने का तरीका क्या है, यह सब जानने वाले। क्यों आई है, मुझे बाबा के और करीब लाने के लिए, है ना। माया आ गई क्या करें, ऐसे घबराने वाले नहीं, है ना। बाबा के साथ देख रही हूँ खेल है, पेपर टाइगर है। पांडवों का चित्र भी ग्वालों के रूप में दिखाते हैं ना। सदा ग्वाल बाल साथ रहते थे। देखो बाबा अलग अलग तरह से कह रहे हैं, बच्चे मेरे साथ रहो, है ना। अकेले नहीं जाओ, अकेले नहीं देखो संकल्पों को। चैतन्य अपना जड़ यादगार देख रहे हैं, यह वंडरफुल बात है ना। शक्तियों का ये गोपिकाओं का यादगार है, खुशी में नाचना। बाबा कह रहे गोपियों को देख लो, सदैव अपने प्रभु के साथ खुशी में नाचती गाती थी, पाँव में घुंघरू डालकर नाचते हुए दिखाते हैं ना। इतने मौज में रहोगे, बाबा को बोझ हर कोई देते जाओगे तो।
तो जो सदा खुशी में रहते उनके लिए कहते खुशी मेरा, खुशी में नाच रहा है, नाचते हैं तो पान ऊपर रखते हैं। ऐसे ही जो खुशी में नाचने वाले होंगे ना, बुद्धि ऊपर रहेगी, माने एक बाबा के साथ, है ना। देह की दुनिया, देहदारियों में नहीं, इसने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, नहीं, लेकिन आत्माओं की दुनिया में, आत्मिक स्थिति में होंगे। ऐसे खुशी में नाचते रहो। बाबा कह रहे सदैव नाचते रहो बच्चे, मेरे साथ रहो, मेरा साथ मत छोड़ो, है ना। सदा खुशी किसको रहेगी, जो अपने को गोपिका समझेगा, है ना, हर पल गोपी बस अपने प्रभु के साथ। अर्थ है जिसका लगन सदा गोपी वल्लभ के साथ हो। अपने को गृहस्थी माता नहीं, लेकिन गोपिका समझो, है ना। गृहस्थी शब्द ही अच्छा नहीं लगता, गोपिकाओं का नाम लेते ही सब खुश हो जाते हैं। तो मैं गोपिका हूँ, है ना, मैं वो पांडव हूँ। जब नाम लेने से दूसरे खुश हो जाते, तो स्वयं गोपिकाएं कितना खुश होंगी। हम्म, है ना। तो मैं ही वो गोपी हूँ, गोपिका हूँ, जो हर पल निरंतर अपने गोपी वल्लभ के साथ रहती है और खुशी में नाचती झूमती गाती रहती है। हाँ, वो पांडव मैं हूँ, जिसको नशा था कि स्वयं भगवान मेरे साथ है, और कैसी भी माया किस भी रूप में आए, जीत मेरी है। हाँ, ऐसे हर माया के विघ्न को पार करने वाली अपने बाबा के साथ से मैं आत्मा त्रिकालदर्शी जानती हूँ कि ये सब खेल है। हम्म, ऐसे नहीं कहती क्या करूं, माया आ गई, कैसे परिस्थिति होगी, अरे बाबा बैठा है ना, आ जाओ बाबा, देख लो, है ना। तो चैतन्य इस वक्त हम हैं। हम्म, शक्तियों का, गोपिकाओं का, पांडवों का, हर वक्त नाचना, झूमना, गाना, खुशी में अपने गोपी वल्लभ के साथ। एक एक संकल्प, एक एक कदम, हाँ, कुछ भी हो जाए, बाबा का साथ ना छूटे, हर पल वो साथ, वो हाथ पकड़ा रहे। बाबा का शुक्रिया जी। शेयरिंग करेंगे। हम्म, आज नाजी नहीं है। और कोई बारी ले। जगदीश भाई आप शेयर करेंगे। ओम शांति जी। शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। एक एक शब्द में कितना प्यार है ना। जी। बाबा पूछते हैं कि आप अपने कर्तव्य को जानते हो। वो आपने गुण ग्रहण किए हैं, मास्टर ज्ञान। जगदीश भैया जूम पे हैं। क्यों आवाज शेयरिंग नहीं कर रही है? कर रहे हैं ना, बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रहा। नहीं ना, नहीं आ रहा। थोड़ा जोर से बोलें जगदीश भाई, या व्हाट्सएप पे आ जाएं। हेडफोन था दीदी, अभी आ रहा है दीदी? हाँ अब आ रहा है राजा भैया। जी जी। बाबा पूछ रहे हैं कि अपने आप कर्तव्य को जानते हो। वो आप में गुण भरे हैं आपने, मास्टर ज्ञान। सर्विसेबल हो, दूसरों को सर्विस दे रहे हो, अपने उसी आनंद में हो, विषय सेवादारी बने हो। जैसे आपने बोला तो बोलते हैं वर्ल्ड सर्वेंट हूँ, तो आप में वो खूबियां आई हैं। तो बाबा समझाते हैं सेवादारी क्या है। ये बोला सेवादारी क्या है, वो आप में रहम की दृष्टि आई है दूसरों के प्रति। जैसे होता है ना, वो बोलते हैं कि सच्चे संत या ब्रह्म ज्ञानी को अपना दुख तकलीफ तो नहीं होती। कोई उसको भला बुरा कह दे ना, उसको तकलीफ नहीं होती। उल्टा दूसरों पे वो करुणा भाव जागता है कि ये बच्चे मेरे कैसे खुश रहें, कैसे आनंद में आए। दुख दूसरों का दर्द समझते हैं, क्योंकि पूरी प्रकृति में इतना है नहीं जो दर्द हमारे लिए है नहीं, वो ऐसे हम झेल रहे हैं। जो तकलीफें हमारे लिए हैं नहीं, हम तो सुख स्वरूप हैं, हम तो आनंद रूप हैं। और वो आनंद, वो जो हमारा स्वभाव है, ऐसे नहीं कुछ बनना है पाना है, ये भावना है हमारे अंदर में।
ये कर लूंगा तो फिर आएगा। तो ये जो सुख है, सच्चा सुख, बाबा का सुख, ये जो है ना, कंडीशनल नहीं है। भाई ये कंडीशन है तो मैं सुख पाऊंगा। ये हर वक्त सुख है। अभी कौन सुख पा सकता है? जो ये गुण ग्रहण करेगा बाबा के, जो कोर्स में है। हाँ, ये जो धारणाएं करेगा, तो जहाँ पे होती है सात्विकता, वहां पे घर बन जाता है। तो बाबा बार बार पूछते हैं वो कि आप में वो क्या है गुण, आप देखो। आपका मन संकल्प कहाँ कहाँ आपको खींचता है, कितना खींचाव है, या बस सहज में जितना गुजर रहे आप, मजे से हो, आनंद से हो। जब ये चीजें आ जाती हैं, बाबा का प्यार अंदर में आ जाता है, भरता है, तो बस मौज ही मौज है, मस्ती मस्ती है। क्योंकि वो सब नीचे ऊपर देखना, सब दृष्टि मेरी चेंज हो जाती है ना। हम्म। ड्रामा को जब समझ लिया है, ड्रामा खेल है, खेल में क्या अटकना, क्या एक एक मिनट में अपनी ऑब्जर्वेशन होती है, बताता है कि मेरा मन खींचाव कितना है। कल परसों एक हुई बात, तो मैं अपने आप को देख रहा था, मैंने कहा इतना सुना है, मैंने इतना सुना है, अभी भी मन में ये चल रही है बात। उसको लेके बैठे हो, यार ये अच्छा नहीं हुआ, अगर ऐसा करता तो ऐसा नहीं होता। तो ये जो पूछा हो है ना, अपना इंट्रोस्पेक्शन है, पोता मेल है, ये यहाँ पे ही मिलता है। एक एक मिनट का आपको खुशी इसका, बाबा के प्यार का अनुभव करते हो। रखना उसकी हो, जो है नहीं, मैं हूं नहीं तो मेरा क्या है। जब मैं नहीं हूं तो मेरा हाँ, क्या तो है, यही उससे तो बाबा रिलेटेड। को देना है ना। जी जी दीदी, बिल्कुल। बहुत दीदी है, जितना जितना अंदर में बिठाते हैं, बिल्कुल एक एक टाइम टू टाइम, मतलब वो आनंद मिल, मौज मस्ती मिल रही है, चेहरे पे हंसी खुशी वो रहती है। और पूछताछ होती है अपने से, जो है ना। पहले क्या था, वो पूछना नहीं होता था। अभी 10 दफा बाबा आवाज देता है, भाई क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या है। एक भी मिनट जो है ना, वो प्रभाव मतलब इतना पड़ा है, बहुत जबरदस्त। थैंक यू बाबा, थैंक यू, थैंक थैंक यू भैया, थैंक यू बाबा। हाँ जी, और कुछ शेयर करेगा? थैंक यू है बाबा का, दिल से। हेमा बहन की बहुत छुट्टियां हो गई हैं। आपकी आपकी तनख्वाह अभी आज से देंगे, हम पूरी नहीं देंगे इस दफा। सही है। मैं सारी छुट्टियां नोट कर रहा हूँ ना आजकल, सही है। रजिस्टर बना